देखो, तो जो क्वेश्चन कुछ आने के चांसेस हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px पासेस थ्रू पॉइंट, 4 पॉइंट दे दिया, एक जैसे -6,0, 0,-30, 4,-20 एंड 6,0। तो इसका बोल रहा है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें चाहे जितनी वैल्यूज दी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि एक्स एक्सेस की वो सारी वैल्यू बताओ जो वाई के लिए जीरो है। इसका मतलब क्या होता है, एक्स एक्सेस की वो वैल्यू जो वाई के लिए जीरो है। तो एक ये है एक्स एक्सेस की वैल्यू जो वाई पे जीरो है, और एक ये है एक्स एक्सेस की वैल्यू जो वाई पे जीरो है, यानी 6, -6 आर द टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो -6,6 और 6,6 ये दोनों, ठीक है ना, दो जीरोस हैं। अब इसको अगर हम देखें ग्राफ में तो कैसे हम कहेंगे, बना लेते हैं ग्राफ पे। ये पहला है -6,0, तो x पे -6 यहां भी लेते हैं, -6,0। दूसरा है 0,-30, x पे 0, y पे -30, यहां पर 0,-30। तीसरा है 4,-20, x पे 4, y पे -20, तो 4,-20 यहां कहीं आएगा। और चौथा है 6,0, यहां कहीं आएगा 6,0। अगर इसको हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है, और हम लोग यही देखते थे कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो 2 बार। तुम लोग यहां बैठ जाओ कुर्सी लेके ताकि दिखे, तुमको तो दिख रहा है ना। तो एक्स एक्सिस को ये 2 बार काट रहा है, एक कहा -6 पे और एक काट रहा है +6 पे। तो -6 + 6 आर द टू जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आ जाएगा इस तरह से, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, एक्स एक्सेस को कितनी बार काट रहा है, 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ जीरोज 4। यहां पर अगर वैल्यू दिया होता, मान लो हम खूब ढेर सारी वैल्यूज लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये ऐसे मैं लिख दे रहा हूं कुछ वैल्यूज। ये मैं एक वैल्यू लिख देता हूं, मान लो जैसे यहां लिख देता हूं -8,0, ठीक। यहां लिख देता हूं मैं जो है 6, -4। यहां लिख देता हूं -4,0। यहां लिख देता हूं 0,4। यहां लिख देता हूं 4,0। यहाँ -6, -4, और यहाँ लिख देता हूँ -8,0। अब मैं पूछो इसमें कितने जीरोज हैं, तो पहले तो नंबर ऑफ जीरोज हैं 1, 2, 3, 4। हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 4। क्या वैल्यूज हैं, तो -8, -4, 4 और -8, सॉरी +8, यहां पर तो 8 देना है ना। तो -8, 4, -4 +8, ठीक है। तो ये 4 इसके जीरोज होंगे। इस तरह से समझना, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। जितनी बार एक्स एक्सेस को काट रहा है उतने जीरोज, और एक्स एक्सेस पे जितनी वैल्यूज हैं एक्स एक्सेस के ऊपर वही जीरोज हैं, एक्स एक्सेस के ऊपर जितनी भी वैल्यूज हों। दूसरा क्वेश्चन है जैसे द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। जब भी क्वेश्चन आए, जैसे एक आ गया 3x -ky = 7, एक आ गया 6x + 10y = 3, 2 इक्वेशन हो गए। अब हमको बोल रहा है इनकंसिस्टेंट के लिए एक वैल्यू को ले लेते हैं a1, समझ में आ रहा है, ये वैल्यू हो गया a2, और ये वैल्यू हो गया a3, ये हो गया, सॉरी a1 कहाँ, दिमाग, b1 और c1 है, ये है b1 और ये है c1, ये a2, ये b2, ये c2।
और इनकंसिस्टेंट बोला है, मैक्सिमम में यही होगा A1/A2 बस कर लेना है तुम्हें, इज इक्वल टू B1/B2। ठीक, A1/A2, A1 की वैल्यू क्या है बताओ यहां से 3, A2 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -K, B2 की वैल्यू 10। समझ में आ रहा है? यहां पर हमने 3/6 किया, -K/10 किया। अब इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा, यानी 1/2 इज इक्वल टू -K/10। ये 10 यहां से उधर उठ के इधर आ गया, तो यहां से इरेज कर दिया और यहां पर आ गया। आ रही बात समझ में? तो बचा क्या, 2 5 जा, K की वैल्यू हो गई -K की वैल्यू हो गई 5, तो यानी K की वैल्यू हो गई -5, K की वैल्यू हो गई -5। ठीक, तो और भी चीजें हो सकती हैं। फ्लाइट मोड पे लगाना भूल गया, किसी का कॉल आ जाएगा दिक्कत होगा, देखा जाएगा। कॉल आए तो देखना बताना, ठीक है ना। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से नहीं ट्रू है? हो सकता है इसमें से कोई आ जाए। 4 स्टेटमेंट है, मैं बता देता हूं। पहला है अ नंबर ऑफ सीकेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल। सीकेंट क्या है, उस दिन भी हमने बताया था, रिवीजन हो रहा है, जो इसको पार कर जाए इस तरह से। ये कितने भी सीकेंट एक ही पॉइंट से बना सकते हैं, एक ही पॉइंट से हम कितने भी सीकेंट बना सकते हैं, कितने भी। तो ये ट्रू है, पहला वाला है सही, ए वाला ट्रू, बी वाला कि ओनली हाँ, ए वाला ट्रू, ए स्मॉल लेटर में ही लिखना, ए ऐसे लिखना, बी ऐसे लिखना, ठीक है, सी ऐसे लिखना और डी ऐसे लिखना। अब मान लो तुम्हें ए बाद में इसको पलट दिए तो हो गया सी, मान लो तुमने ऐसे कर दिया, ये बाद में हो गया डी, और मान लो तुमने ऐसे कर दिया जो है ये हो गया बी। तो कहना हम क्या चाहते हैं, समझ रहे हो? तुमको मान लो बाद में सही आंसर याद आ गया या कुछ भी, ठीक। तो बी वाला क्या है, अब मैं यहां पर बी वाला, ठीक है, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल। तो यस, एक पॉइंट पे टेंजेंट एक ही बन सकता है, रट लो, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकता है। भले तुम्हें दिखने में लग रहा हो कि अनेक बना सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकता है। तो दूसरा वाला भी ट्रू है। सी वाला, अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ 2 पॉइंट इन अ सर्किल। यस, एक कॉर्ड जो होता है 2 लाइन पॉइंट को, सर्किल के 2 पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन सेगमेंट होता है, सही है, ठीक है। 2 सर्किल के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को कहते हैं, लाइन सेगमेंट को कहते हैं कॉर्ड, तो सही है। चौथा है फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्किल। तो सर्किल के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं, कहीं भी ले लें, ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ। गलत, अंदर से हम एक को टेंजेंट नहीं बना पाएंगे, टेंजेंट जो छुए, तो टेंजेंट जो सिर्फ टच करे, पार ना हो। यहां पर तो सारे लाइन पार हो रहे हैं, तो अंदर से एक ही बना सकते हैं। हाँ, बाहर होता पॉइंट, जैसे सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, यहां से हम 2 टेंजेंट बना सकते हैं। यहां से हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, 2, ठीक। तो बाहर से 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं। खैर, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन ऐसे आने की संभावना है, इफ nth टर्म इज 7n-4, nth टर्म जो है वो 7n-4 है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकालेंगे, nth है तो हम पहला टर्म निकाल सकते हैं, n की जगह 1 कर दें, पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म निकाल सकते हैं,
n की जगह 2 कर दें, n जहां लिखा है वहां 2 लिखा हमने, और बाकी सब वैसे ही। 7 2 जा 14 माइनस 4 10। तो d क्या होता था? कॉमन डिफरेंस होता था पीछे वाला टर्म माइनस आगे वाला टर्म। दो टर्म मालूम है तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो 10 माइनस 3 7। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 3। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीजें हैं। कुछ चीजें देखो, लाइफ में दोबारा मौका जब मिलता है तो उसको ऐसा यूज करना चाहिए कि जब किसी को बताओ तो आदमी सोचे कि हाँ, अपना जी जान लगा डालो। मौके तो मिलेंगे, तीसरा मौका मिलेगा, चौथा मिलेगा, पांचवा मिलेंगे, मौके मिलते रहेंगे, लेकिन दूसरा मौका जो होता है वो उसलिए होता है कि आप उसमें अपने आप को पूरी तरह बदल भी सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, और फिर नहीं तो मौके तो मिलते जाएंगे, उसको बर्बाद ही करते जाओगे। तो कुछ सोचो, कुछ भी करना, ठीक है ना? इस मौके को शौके में बदल देना। ऋषभ पंत जानते हो ना, क्रिकेटर? ऋषभ पंत क्रिकेटर ऐसा था, जब एक्सीडेंट हुआ तो कोई भी नहीं, इवन हम भी जब न्यूज़ में देख रहे थे तो हमें लग ही नहीं रहा था कि दोबारा कभी ये अपने पैर पे खड़ा होगा। आज देखो, टेस्ट मैच में उसके जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ अ स्फीयर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं, और एक स्फीयर, दोनों के ही रेडियस बराबर हैं, और कितने हैं? 5 सेंटीमीटर। मतलब दोनों के ही रेडियस कितने हैं? 5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड स्फीयर ईच आर 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर। तो इसका वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो फाइंड द हाइट ऑफ कोन। कोन का हाइट निकालना है। आप r की वैल्यू रख दो 5, जहां जहां r है वहां वहां क्या रख देंगे? 5। अब बताइए, ये जो 5 का स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा? 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25। ठीक, 5 का स्क्वायर बन गया 25, और यहां पर जो 25 है, अरे 5 का क्यूब है, वो बन जाएगा 125, क्योंकि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। ठीक, अब h को अकेला छोड़ो, h अकेला हो गया, जहां यहां 4/3 पाई 125 था। अब देखो, ये जो चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई में क्या था? 25 पाई, वो दोनों कहां चला जाएगा? जो ऊपर था वो कहां जाएगा? नीचे। तो नीचे चला गया, जो ये जब पूरा लिखा हमने ना, h को अकेला छोड़ा, तो 25 पाई नीचे चला गया, और जो 3 नीचे था वो ऊपर चला गया। जो चीज ऊपर था नीचे चला गया, नीचे वाला। अब ये 3 और 3 कट गया, ये 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, पाई 1 जा पाई, पाई 1 जा पाई। तो क्या बचा? इधर बचा केवल h, उधर बचा 4 इंटू 5। तो हाइट ऑफ कोन कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल, कई बार मैंने बताया इस तरह का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 6, तो एक ट्राइंगल बना लो फटाक से, यहां थीटा दे दो और लिख लो ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले
यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉसिक, सेक और कॉट। टेन दिया है तो टेन के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो 25 का 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और दोनों का अंडर रूट करा, जोड़ा पहले, तो जोड़ने पर क्या आएगा 25 और 4 29। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे यहां पर काट के 25 और 4 29 एक्स स्क्वायर, 29 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट लंबा था तो इस रूट को चाहो तो छोटा कर दो। कैसे छोटा करेंगे? तो इस रूट को हमने यहां स्क्वायर से काट लिया और स्क्वायर से हट गया रूट, और 29 के पास रह गया क्योंकि स्क्वायर रूट कट जाता है। तो 29 के पास है क्योंकि 29 पे स्क्वायर नहीं था, और x के पास से स्क्वायर रूट हटा दिया। अब रखना क्या है, जो हमें निकालना क्या है, 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या कर देंगे, 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 5x और अंडर रूट 29, यानी 5x अपॉन अंडर रूट 29x, x से x कट गया, माइन प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस 2x 29x, x कट गया, फिर वही चीज है बस माइनस में है, ठीक। अब क्या बचा हमारे पास, 4 5 जा 20 अपॉन रूट 29, और रूट 29 दो बार है तो एक ही बार लिख सकते हैं एलसीएम लेके। तो 4 5 जा 20, यहाँ पर रूट 29 प्लस 2 होल अपॉन, यहाँ पर भी रूट 29 बेस में दोनों बार है, एक ही बार लिख सकते हैं एलसीएम लेके। ऊपर हो गया 4 5 20 माइनस 2, ये 29 से 29 कट गया, यहाँ पर बचा 20 2 22, यहाँ बचा 18, 11 और 9, 11/9 बचा, ऑप्शन नंबर ए। ये तो था लॉन्ग मेथड, लेकिन ये हर बार करोगे। एक छोटा मेथड ये भी है इसी का कि सिंस 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वही क्वेश्चन अब हम दोबारा कर रहे हैं, और यहां 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है, आप इन दोनों को ही कॉस से भाग कर दो। कॉस से भाग करेंगे तो ये कॉस एक बार इसके पास जाएगा, तो यहां बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना, ये इनके पास जाएगा तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर ये इनके पास जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये इनके पास जाएगा तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पर कट गया 1 बचा, और यहां पर बचा टेन थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, टेन थीटा का। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा का, तो लिखेंगे 4 टेन थीटा प्लस 1, क्योंकि यहां तो करके 1 बना, और नीचे 4 टेन थीटा माइनस 1। तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां तक हमने देख लिया। टेन थीटा की वैल्यू दी थी, क्या था 5/2, तो 4 इंटू 5/2 प्लस 1, 4 इंटू 5/2 माइनस 1, ये काटा टूजा बार में, ये काटा टूजा बार में, यहां पर क्या हो गया 5 टूजा 10 प्लस 1, टूजा काट दिया 5 10 प्लस 1, नीचे भी 2 टूजा काट दिया तो 2 5 10 माइनस 1,
11/9। मतलब यही है, लेकिन ये फॉर्मूला तुम लोग के माइंड में आएगा कि नहीं कि कॉस से डिवाइड करें कि ना करें, क्यों करें, वहां पर तो आपको ट्रायंगल बना के निकालना आएगा। तो सोचना, जहां तक सोच पाओ वहां तक। अगला क्या है, इन द गिवन फिगर। अब यहां पर देखो क्या है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पहले मैं फिगर बना देता हूं, ठीक। ये टेंजेंट है, ये है टी पी, गिवन है टी पी क्यू। टी पी क्यू दी वैल्यू दी है, कितनी है 110, और पूछा है पी ओ क्यू, ये वाला पूछा है। अब एक बात बताओ, आपको मैंने बताया है कि कभी भी कोई ऐसा लाइन हो, ये टेंजेंट होता है, और पॉइंट अगर सेंटर से आ रहा है तो ये 90 डिग्री होता है, बताया ना हमने। तो देखो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और ये सेंटर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से यहां तक कितना होगा 90, यहां से यहां तक 90 होगा ना, यानी इतना कितना होगा, ये कितना होगा 90, ये कितना यहां से यहां तक, और पूरा कितना था। तो अगर 110 में से ये 90 चला गया तो ये 20 बचा। अब बताओ यहां पे 20 है, क्या ये रेडियस है? वैसे ये भी रेडियस है, और जब भी कोई दो रेडियस होते हैं बराबर होते हैं तो उनके सामने वाला एंगल भी बराबर होता है, यानी 20 तो ये भी 20 हो गया। इक्वल एंगल हैज इक्वल साइड अपोजिट टू इट इन अ ट्राइंगल। सिंस यहां पर एक एंगल 20 है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो अदर एंगल इज आल्सो 20। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द थर्ड एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, अगर आपको मालूम है कि इसमें ये 20, ये भी 20, तो तीसरा वाला कैसे पता करोगे? तीनों एंगल का सम 180 होता है, 20 हट गया, 20 हट गया, 40 हट गया ना, तो 180 में से 40 हट गया, बचा 140। तो तीसरा वाला कितना होगा? अब जोड़ के देखो, तीनों का 180 आ रहा है, 140, 50, 60, 70, 80, 180, यानी कि ये एंगल कितना आ गया 140। यहां पर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? पक्का? चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा एंगल बदलते रहो, नहीं पकड़ लेगा ना। चलो देखिए नेक्स्ट, यहां समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज। हमने कई बार बताया है कि जीरोज अगर दिया हो, जीरोज अगर दिया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? जीरोज दिया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, फॉर्मूला है के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ब्रैकेट के बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला है, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर पहले ही लिख लो, माइनस सम ऑफ जीरोज, जीरोज क्या थे? ये दोनों थे, इन दोनों को सम करेंगे तो एक बार लिखेंगे माइनस का 5√2 और प्लस का, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में माइनस का 5/2 रूट में। अब ये बताओ, माइनस प्लस तो कट गया, जीरो हो गया, ये वाला पोर्शन गायब हो गया, तो कितना बचा? एक्स स्क्वायर
माइनस, अब ये तो जीरो हो गया ना, तो इतना पोर्शन लिखेंगे ही नहीं, जीरो हो गया, ठीक। देखो ये पूरा जीरो हो गया, अब x है तो ये पोर्शन लिखेंगे ही नहीं। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ क्या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो बचा माइनस, और √5 इंटू √5 होता है 5, और √2 इंटू √2 होता है 2। अब सोचोगे यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं है, तो हम देखेंगे यहाँ पर तो किसी के भी पास डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर हटाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, के यहाँ पर आ गया 2 और 2x² माइनस 5। अब कहेंगे अभी भी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक चीज तो समझ में आ गया, पहला ऑप्शन नहीं है और डी वाला भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन दोनों में ही 3 टर्म है। यहां पर हमारा आंसर में 2 टर्म है और एक के एक्स्ट्रा है, तो के को अगर हम मान लें यहां पर, वैसे तो हम बता देते हैं डायरेक्ट आंसर बी है। कैसे पता करेंगे, हम के को मान लेते हैं 4 नहीं 8, के को मान लेते हैं 8, तो यहां पर क्या होगा देखो, 8 2x² माइनस 5 अपॉन 2, इसने काटा 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 4 2 जा 8x² और 4 5 जा माइनस 20। अब यहां पर k को क्या माना सकता है, कुछ भी माना सकता है। बेसिकली हमें देखना है कि जो हमारा ऑप्शन आ रहा है पीछे 5 आगे 2, तो हम देखेंगे 5 का मल्टीपल यहां पर क्या 6 है, नहीं, 5 का मल्टीपल यही है ना, यही हम करेंगे, और नहीं तो इनमें से कॉमन लेके देख लेना जो समझ में आए। इतना तो मालूम हो गया कि बीच वाला टर्म इसमें है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तो होगा कौन, या तो सी या तो डी। सी का जो लास्ट टर्म है वो 6 है, सी किसका मल्टीपल होता है 2 और 3 का, यहां पर लास्ट टर्म है 5 ना 2 आ रहा है ना 3 आ रहा है, तो इसमें थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा, 2 को तो एलिमिनेट ही कर लोगे। अब देखो, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये क्वेश्चन तो आता है। मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे, टोटल कितने लोग हैं 45 लोग, 45 का आधा 22.5। अब हम देखेंगे 22.5वां नंबर का बच्चा कहां पे आ रहा है, 5, यहां तक केवल आए 5 लोग, यहां पर आए 9 5 14 लोग, यहां 14 और 15 29 लोग, यहां पर आए 29 लोग, यानी 22.5वां नंबर का बच्चा कहां आएगा। अब यही 15th का इसका ये है लोअर लिमिट या अपर लिमिट, पूछा क्या था, अपर, कितना हो गया, अपर लिमिट 30। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, बोलो। अब टाइम क्या हो रहा है, 13:20, यानी 1:20। अब इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये बोला है कि ये लाइन और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O, और ये साइड और साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो ये वर्टिकली अपोजिट ये भी बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन आते ही ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, कौन सा, यानी कि 2 साइड बराबर, और ये इसके सिमिलर भी हो गया, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट से ये बराबर और ये एंगल इसके बराबर हो जाता है, इसे एकांतर अल्टरनेट एंगल इन अ सेम सेगमेंट बोलते हैं। बस इसको रट लो, यहां पे ऑप्शन दे दोगे आइसोसेलेस एंड सिमिलर। आइसोसेलेस एंड, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आ गया किस्मत से तो इसको लगा डालना। अब यहां पर देखो रूट्स, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन अगर नहीं आया 1 नंबर में तो समझना पेपर गलत बनाया गया। दे देगा कि रूट बताओ कैसे हैं, आपको करना क्या है, x² + x
-1, इसके आगे कुछ नहीं, a बराबर 1, इसके आगे कुछ नहीं, b बराबर 1, इसलिए c बराबर -1। और निकालना क्या है? b² - 4ac। b क्या है? c -1 है ना, 1 1 जा माइनस माइनस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5। किसका आ रहा है? प्लस का। प्लस का आता है मतलब जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा है। और जब जीरो से बड़ा होता है तो रूट्स रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। रूट्स रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। रियल ही को हम बोल सकते हैं रेशनल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्लियर है? थोड़ा स्टाफ रूम में पानी का बोतल होगा, ठंडा पानी भर के ले आ दो, वहाँ पीछे लगा होगा। पुराना पानी गिरा लेना, मेरी वाली बोतल होगी, पूछ लेना किसी से। हाँ, पी लेना, मन हो, क्या दिक्कत है? सुबह के टाइम नहीं मिलेगा। सुबह तुम लोग यहाँ से 7 बजे निकल जाना, मतलब ऐसा करना कि तैयार रहना 7 बजे। 10 बजे से पेपर है ना, तो अगर 7 बजे से निकलने का सोचोगे तो 7:30 तक निकल जाओगे, 8:30 तक वहाँ पहुँच जाओ। भले 1.5 घंटा बैठ के वहाँ कोई वीडियो देख लो, कुछ देख लो आराम से। हालांकि सेंटर देखे हो, अगर कार वगैरह है किसी का तो फिर 8 बजे निकल जाओ। इनको थोड़ा जल्दी ही लेके, मतलब अगर साथ में जाना तो दोनों साथ में चले जाना। हाँ, उज्जवल तो पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा, तो चलो, हो सकता है बुआ का घर। अच्छा, तो वहीं कैंट साइड में ही होंगी। वहाँ पे 2-3 हैं स्कूल। हाँ हाँ, चलो तब तक ये वाला क्वेश्चन देखो। यूनिफॉर्म में जाना ज़्यादा सही रहेगा। तुम तो हाफ टी शर्ट हाफ लोअर पहन के ही जाना, ठीक? टी शर्ट या हाफ शर्ट, क्योंकि गर्मी लगेगा तो वो भी थोड़ा राहत रहेगा, और भी चीज़ें हैं। देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 30। थीटा कितना है? 30। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। तो आपको क्या करना है? 3 tan थीटा, ठीक? तो 3 tan थीटा यानी 3 इंटू tan थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3/√3। सी ऑप्शन। क्लियर है? कौन ताला बंद कर रहा है? कहीं हम लोग को बंद करके ना चला जाए। उधर अगर कोई बंद करे ध्यान रखना, ठीक?
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो देखो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ये दिया है 396/7। ठीक, तो निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो पहले तो हम आर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब इक्वल टू 396/7। 7 से 7 कट गया तो आर क्यूब इक्वल टू हो गया 396/2 इंटू 22 इंटू 3। यहाँ काटा 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो आर क्यूब कितना आ गया? 9 इंटू 3 यानी आर क्यूब 27 क्यूब रूट ऑफ 27 यानी आर बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3 स्क्वायर। तो फाइनल आंसर होगा 4 इंटू 22 इंटू 9/7। ठीक, 9 4 जा 36 इंटू 22/7। मल्टीप्लाई कर लो 36 को 22 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7। ठीक है, और यहाँ पर भी 7/9/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन है कोई? कहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने? अरे देखो कहाँ गड़बड़ कर दिए। 3 स्क्वायर है, 3 3 का 9। अच्छा 3 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां रखेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर ऐसा होता है ना, तो 3 पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई यानी 22/7 और आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9। अब 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई कर लो 594/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ नहीं है और एमसीक्यू के हिसाब से लंबा हो गया। ठीक है, क्या आपका कुछ भी आ जाए, कुछ फॉर्मूले में तो रट लेते। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर आ गया तो आप प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन एक तो कर सकते हो। कैसे? प्रोबेबिलिटी में कह रहा है एक बैग है, इसमें 24 बॉल हैं, 4 ब्लू बॉल हैं, 4 बॉल जो हैं वो ब्लू कलर के हैं। एक छोटे छोटे बना लेते हैं, 4 ब्लू बॉल हैं, 11 ग्रीन बॉल हैं, एग्जाम में बनाना नहीं पड़ेगा, हम टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा और मजा भी आएगा अभी देखने में। 11 ग्रीन बॉल हैं और रेस्ट आर वाइट, तो 24 में से 11 और 4 गया तो 9 बचा ना।
15 गया 24 में से, हाँ ले लो, बताओ 24 में से 11 और 4 गया, 24 में से 4 गया तो 20 बचा, और 20 में से 11 गया तो 9 बचा, यानी 9 और बॉल हैं, और वो कितने हैं, वेस्ट और वाइट, तो वाइट बॉल है। ठीक, कुल गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24 बॉल हो गए। अब कोई एक बॉल हम निकालते हैं आंख बंद करके, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल जो हो व्हाइट कलर का हो, तो व्हाइट कलर वाले बॉल की संख्या ऊपर, टोटल बॉल नीचे, यही प्रोबेबिलिटी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इज 3/8, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इज 3/8। काट दिए, क्योंकि व्हाइट बॉल कुल कितनी है, 9, और टोटल बॉल 24। प्रोबेबिलिटी में नीचे टोटल, ऊपर जिस चीज की बात की जा रही है वो, तो इसको काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, बस। ठीक, क्लियर। अगला, 2 मिनट खड़े हो जाओ। कल तक पेन किलर लगभग दिन में डॉक्टर से सलाह से 3 खाते रहो, और सूजन वाला भी खा लेना कि सूजे ना, क्योंकि रात में फिर सूज जाएगा तो और हाथ टाइट लगेगा, चोट लग गया है जो। तो डॉक्टर से पूछ के पेन किलर और सूजन वाला कोई सेरीपेप्टिडोज आता है 10 mg का, खाते रहो। अगला है, देखो द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट। देखो अब इस पॉइंट को बना लेते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है। -4,5, एक्स पे -4, वाई पे -5, -4, एक्स एक्सेस से, अब देखो ये एक्स एक्सेस है, यहां से नियरेस्ट पॉइंट, ये कितना पॉइंट है पास में, ये है 0,-4। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, सॉरी, हाँ ये सही तो है, अरे -4,0 लिखना है, एक्स एक्सिस वाला पहले लिखते हैं भाई। ठीक, एक्स एक्सिस पे -4, जब भी पूछ रहेगा एक्स और वाई की वैल्यू दे दी गई, एक्स एक्सिस से नियरेस्ट पॉइंट तो -4, वाई एक्सिस से नियरेस्ट पॉइंट तो -5, यानी 5, तो वहां पे जो पॉइंट रखेंगे -4,0 होगा। इसको देखना तो समझोगे, गलतियां तो इंसान से होती ही हैं, लेकिन प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन देता है, मीन, मीडियन, रेंज, मोड, मिडिल में, हाँ, या मोड या रेंज, मीडियन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, बीच वाला कौन देता है, मीडियन, हाँ, मीडियन के लिए बीच वाला। ठीक, डी आई क्या, हाँ, एक्स आई, वी आई, यू आई, ये सब चीज अलग चीजें हैं। तो अभी समझ में आया ये, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन है एक्स एक्सेस गिव। देखो ये तो क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, हम ये वाला पहले बताते हैं 18वां वाला, ताकि तुम लोग कर ले जाओ। कार्ड खेले हो तो उसमें कार्ड में क्या होते हैं, ये रट लो 52 कार्ड होते हैं। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सर्व्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट रेड फेस कार्ड इज। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, देखो कार्ड टोटल में बनाता हूं, ठीक। एक दो तीन, देखो एक होता है किंग, ठीक। तो पहले रेड कलर में 2 कार्ड होते हैं, किंग किंग, क्वीन क्वीन, जोकर जोकर, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 और इक्का, ठीक। एक कोई कम हो रहा है, किंग क्वीन जोकर 10 भी होता है यार, ठीक। दस 9 8 7 6 5, फिर 2 ब्लैक कार्ड होते हैं। अब ब्लैक को हम इस कलर में कर देंगे, वाइट कलर में कर देते हैं ब्लैक को, है ना। नहीं तो तुम लोग देखो ब्लैक कार्ड कौन से हैं, किंग, और जो इक्का होता है वो ए होता है, ए लिखा होता है जो 1। अब इन चारों में चेहरे बने होते हैं, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। ये इसमें सब पे बना होता है हार्ट, ठीक। इसमें सब पे बना होता है हार्ट, हाँ। इसमें बना होता है डायमंड, इसमें बना होता है स्पेड, और इसमें बना होता है क्लब। अब बोल रहा है कि रेड कलर का फेस कार्ड, टोटल कार्ड कितने हैं 52, और फेस कार्ड टोटल कितने हैं, ये हैं सब फेस कार्ड, और इसमें से रेड फेस कार्ड कितने हैं, बस इतने। रेड फेस कार्ड 6, रेड फेस कार्ड 6/52। तो यहां पर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 3/26 काटेंगे तो ही जाएगा। तो टोटल कार्ड में फेस कार्ड कितने हैं, तो फेस कार्ड हैं 4, और उन 6 जो रेड कलर के हैं। अगर टोटल फेस कार्ड की बात करें तो 6 6 12, यहां से आप देख के सोचो, ठीक। अब हम कहेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑफ रेड कार्ड, 6 ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के 6 कितने हैं, 2, रेड कलर के छक्का 2, और 2/52, तो कटेगा कितना आएगा 1/26, ठीक। What is the probability if a one card is selected randomly, the probability of getting ace, इक्का। हमने सिर्फ इक्का आने के लिए पूछा, कुल कितने इक्का हैं, कुल कितने इक्का हैं इस पूरे कार्डों में 4, और कुल कार्ड कितने हैं 52, काट दिया 1/13। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आ रही बात समझ में, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक।
और कुछ देख लेते हैं अच्छे क्वेश्चन जो करा दें। अब देखो जैसे पूछ लिया जाएगा HCF और LCM बताओ, HCF और LCM बताओ किसका, 480 का और 720 का, और बोलेगा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप पहले यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना 480 का, ठीक। तो 480 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1 2 3 4 5 इंटू 3 इंटू 5, और 720 को क्या लिख सकते हो, 720 को भी कर लोगे, तो 2 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 2 5, ठीक है, 3 की पावर 2 और 5, ये हमने ऊपर नीचे कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं। एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन, कॉमन कौन कौन है बताओ, कॉमन यहां पर कौन कौन है, तो कॉमन है यहां पर 2 3 और 5, और छोटे वाले पावर के साथ, तो 2 की छोटी पावर 4, 2 की छोटी पावर 4, 3 की छोटी पावर 1, 5 की छोटी पावर 1, तो HCF जो हो गया वो हो गया 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू, देखो HCF क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक, 16 इंटू 3 इंटू 5, 16 पंचे 80, 8 24, 240। एलसीएम कितना हो गया, HCF 240। और एलसीएम में क्या करना होता है, सभी नंबरों को लिख लेते हैं, सारे नंबर क्या है 2 3 और 5, यहां पर सिर्फ कॉमन नंबर लिखना है, यहां सारे नंबर लिखना है, और विद हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 5, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 1, तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, ठीक है, और 3 3 जा 9 इंटू 5, 9 5 जा 45 इंटू 32, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही करना है, एलसीएम एचसी वाला तो एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर पक्के, और मान लो ये नहीं आया तो दूसरा वाला आ गया कि HCF दूसरा वाला इसी का पोर्शन कि HCF ऑफ 85 and 238 is 85m minus 238, तो m की वैल्यू निकालो, तो m की वैल्यू निकालो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले तो इनका HCF निकाल लेना है, 85 को भी और 238 को भी लिख लेना है, 238 मैंने 3 लिख दिया गलती से, तो 80 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, चल रहा है, ठीक है, 85 को क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 5, 238 को क्या लिख सकते हैं, ठीक, तो 17 बन जाए 17, कितना बचा 3 3 6, तो 17 4 जा 17 34 17, यही होगा, ठीक, फिर यहाँ 2 7 जा 7 1 जा, तो इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 2 इंटू 7, यानी 2 इंटू 7 इंटू 17, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 17। HCF कितना आ गया, कॉमन वाला, कॉमन विद लोएस्ट पावर, तो 17 ही है दोनों में कॉमन, तो 17 हो गया इसका HCF,
तो अब लिखेंगे 85m इज इक्वल टू 17 प्लस 238, 85m 8 7 7 7 14 1 15 3 1 4 1 5 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो m इज इक्वल टू 255 अपॉन 85, 17 5 जा 17 1 जा 17, कितना बचा 17 5 जा 5 3 जा। ठीक, तो m इज इक्वल टू आ गया 3। m कितना आ गया? ठीक, m कितना आ गया? क्लियर है? अगला टू डाइस रोल टुगेदर बेरिंग नंबर दिस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब बहुत लंबा लंबा है, आज क्लास इतना ही किया जाए, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो तुम लोग, है ना? ओके, थैंक यू।